नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भटकती आत्मा भाग 5 मौत का खेल के एक अंश की। हाँ, ये एक डरावनी कहानी का वो हिस्सा है जहाँ किशन, हमारा मेन किरदार, एक तहखाने में फंस जाता है। बिल्कुल। और सिचुएशन ऐसी है कि दरवाजा अपने आप बंद हो गया है, बाहर एकदम सन्नाटा। जैसे पूरी हवेली ही सांस रोक के खड़ी हो या शायद हंस रही हो। हाँ, कुछ ऐसा ही। तो चलिए आज जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हिस्सा इतना असरदार क्यों है, डर कैसे पैदा करता है। बिल्कुल। देखिए, हॉरर कहानियों में कुछ चीजें तो आम होती हैं, जैसे कोई किरदार कहीं फंस जाए, कोई भूताहसी जगह हो या लगे कि कोई अनदेखी ताकत है। सही। लेकिन यहाँ बात सिर्फ इन चीजों की नहीं है। देखना ये है कि कहानीकार ने इन्हें इस्तेमाल कैसे किया है डर जगाने के लिए। तो शुरुआत करते हैं माहौल से। जैसे ही किशन तहखाने में टॉर्च जलाता है, उसे क्या दिखता है? हाँ, वो जो डिस्क्रिप्शन है, दीवारों पर खून जैसे धब्बे, पुराने पंजों के निशान, जमीन पर टूटे बर्तन। उफ, सोचकर ही अजीब लगता है। ये चीजें एकदम से एक खतरनाक और वीरान जगह का एहसास करा देती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये माहौल और भी डरावना इसलिए लगता है क्योंकि किशन वहां एकदम अकेला है। दरवाजा बंद, बाहर से कोई आवाज नहीं। वो अकेलापन। हाँ, वो अकेलापन और वो डरावना माहौल मिलकर डर की नींव रखते हैं। उसे लगता है कि वो बिल्कुल कट गया है, फंस गया है। और फिर सिर्फ माहौल नहीं, आवाजें भी आने लगती हैं। पहले तो किसी के भारी सांस लेने की आवाज। हाँ। वो हिम्मत करके पूछता भी है, कौन है? और जवाब में एक औरत की भयानक हंसी। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आवाज का इस्तेमाल यहाँ कितना कितना प्रभावी है। बहुत ज्यादा, क्योंकि जब आप खतरे को देख नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं, तो आपका दिमाग ना वो खुद ही कहानियां गढ़ने लगता है, वो भी बुरी वाली। सही कहा। आवाज डर को और रहस्यमयी बना देती है। और फिर वो लाइन, तुम्हारा नाम अब इस हवेली में हमेशा गूंजेगा। हाँ, वो तो जैसे सीधे धमकी है। धमकी से भी ज्यादा, ये जैसे कोई भविष्यवाणी हो, कोई श्राप कि अब तुम यहीं के होकर रह गए। खतरा सिर्फ बाहर ही नहीं रहता, वो उसकी किस्मत से जुड़ जाता है। और इसके ठीक बाद डर एकदम सामने आ जाता है। किशन की टॉर्च बुझ जाती है। हाँ, अंधेरा अंधेरा डर का सबसे बड़ा साथी होता है अक्सर। और उसी अंधेरे में उसे वो परछाई दिखती है, सफेद साड़ी में, दीवार पर उल्टी लटकी हुई, और आंखों में जैसे आग जल रही हो। हाँ, ये विजुअल बहुत स्ट्रांग है। सच में बहुत डरावना है ये। बिल्कुल। यहाँ डर सिर्फ महसूस करने या सुनने वाला नहीं रह जाता, वो दिखने लगता है। और टॉर्च का बुझना वो एक क्लासिक तरीका है हीरो को और बेबस दिखाने का। रोशनी गई मतलब कंट्रोल गया। और वो भूत का रूप, सफेद साड़ी, उल्टा लटकना, जलती आंखें, ये सब हमारी नॉर्मल दुनिया से बिल्कुल अलग है, इसलिए चौंकाता है। हाँ, ये डर पैदा करता है क्योंकि ये अप्राकृतिक है, अनपेक्षित है। किशन भागने की कोशिश करता है, जाहिर है, पर दरवाजा वो बंद है। और ऐसा लगता है जैसे किसी ने या किसी चीज ने उसे जानबूझकर बंद किया है। यहीं उसे असल में समझ आता है कि वो सुरेश को ढूंढने आया था, पर अब वो खुद ही एक मौत के खेल में फंस गया है। बिल्कुल। ये जो फंसने का एहसास है, ये कि अब निकलने का कोई रास्ता नहीं, ये डर को कई गुना बढ़ा देता है। अब सिर्फ भूत का डर नहीं है। नहीं, अब डर है पूरी तरह से उस अनजान शक्ति के कब्जे में होने का। ये लाचारी का एहसास है जो डर को और गहरा बना देता है। और कहानी का ये हिस्सा जिस मोड़ पर खत्म होता है वो तो कमाल है। किशन को अपनी गर्दन पर एक ठंडी उंगली का एहसास। हाँ, अचानक, और फिर वो आवाज, अगला नंबर तुम्हारा है। बाप रे, रोंगटे खड़े हो गए। देखिए, यहाँ डर सिर्फ देखने सुनने तक नहीं रहा, अब वो छूने तक आ गया है। स्पर्श जो है ना, वो डर को बहुत पर्सनल बना देता है। हाँ, बहुत करीब ले आता है। खतरा अब दूर नहीं, बिल्कुल पास है। और वो आखिरी डायलॉग, अगला नंबर तुम्हारा है, ये कहानी को ऐसे पॉइंट पर छोड़ता है कि आप बेचैन हो जाएं, आगे क्या होगा। तो किशन एक बहुत ही खतरनाक, एक अनिश्चित स्थिति में है, और कहानियां में एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या किशन बच पाएगा इस खेल से, या फिर हवेली की आत्मा ने एक और शिकार चुन लिया है। वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, और ये अंश दिखाता है कि कैसे ये धारावाहिक कहानियां हमें बांधे रहती हैं। इसमें डर पैदा करने के लिए देखिए लगभग सारी सेंसेस, सुनने, देखने, यहाँ तक कि छूने का इस्तेमाल हुआ है। बहुत प्रभावी ढंग से हुआ है। और ये एक दिलचस्प सवाल भी उठाता है वैसे, ऐसी कहानियों में जो डर होता है वो असल में बाहरी भूत प्रेत का ज्यादा होता है या उस अनजान डर का जो हमारे अपने अंदर, हमारे मन में बैठ जाता है। ये एक अच्छा सवाल है। क्या डर बाहर है या हमारे अंदर?
शायद दोनों का मिश्रण है। शायद। और यही इन कहानियों को इतना दिलचस्प बनाता है।